क्या आपने कभी सोचा है कि एक नेक नसीहत के उल्टे पड़ने का क्या अंजाम हो सकता है? ये दिलचस्प कहानी एक ऐसी ही नेक नसीहत की है। धूप में आईना सामने रख मेरा पड़ोसी सफेद बाल नोच रहा था। मायूस सा लगता था, शायद गहरा कुछ सोच रहा था। मुझे देखकर थोड़ा शर्माया, झेंपा, मुस्कुराया। मुरझाया सा मुख उसने ऊपर उठाया, दर्पण को पलटा और मूछना छुपाया और बोला, आओ आओ भाई, दाढ़ी बनाकर हटा हूँ, बस धूप सेक रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, बस यूं ही जरा मुखड़ा देख रहा हूँ। मैंने कहा, जाने दो भाई, कौन सी ऐसी रौनक ढूंढ रहे हो मुख पर जो तुम्हें पिछले 60 साल में नजर नहीं आई। छोड़ो, मुझसे क्या छुपा रहे हो। जानता हूं मैं तुम खुद को जवान बना रहे हो, पर मेरी राय है कि तुम प्रयत्न छोड़ दो। हार मान लो, समय से व्यर्थ यत्न छोड़ दो। शीशे को सामने रख, यदि तुम यूं ही सोचते रहे, चुन चुन कर सफेद बाल नोचते रहे, तो शेष जीवन कुछ और नहीं कर पाओगे, बस सफेद बाल ही नोचते रह जाओगे। अच्छा तो यही है कि होश संभालो, करके मन को पक्का, बचे हुए काले ही नोच डालो। जल्दी हो जाएगा काम, काफी आसान है। 60वें साल में कब कोई हुआ जवान है। जो काम जवानी में न हुए अब तो न हो पाएंगे। सफेद बाल तो अब बढ़ते ही जाएंगे, या फिर इन्हें जड़ से ही कटवा डालो, जाकर नाई से उस्तरा फिरवा लो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखाना है, कौन सा जाकर तुमने ब्याह करवाना है। भाभी ने तो तुम्हें 40 साल से जाना है, फिर भी तुम्हें शौक है तो आजमा सकते हो। प्रयोग के तौर पर खिजाब लगा सकते हो। परिणाम अच्छे निकले तो बस तने रहना, शेष जीवन बस जवान ही बने रहना। हाँ, रंगो यदि बाल तो जरा सीमा में रहना, कहीं कुक्कू को तुम्हारा बाप ना पड़े कहना। बाप बाप ही लगे तो झंचेगा, बाप बेटे से छोटा लगे तो कौन अच्छा कहेगा। मेरे भाषण का क्या असर हुआ मुझे पता न चला, जब तक मैं कुछ दिन बाद भाभी से न मिला। वे आई हमारे घर रोती, आंसुओं से पल्लू को भिगोती और बोली, ये आपने क्या किया है, हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। बुढ़ापे में न जाने आपने उसे क्या आइडिया दिया है, उसका तो बिल्कुल सर फिर गया है। तब तक तो ठीक था, जब तक वो जुल्फें बनाता रहा, फिल्मी गीत गुनगुनाता रहा, मुझे डार्लिंग कह के बुलाता रहा। पर अब बात हद से बढ़ गई है, उसके सर पर जवानी चढ़ गई है। यह देखो, ये खत उसकी जेब से मिला है और बटुए में से ये फोटो भी निकला है। कॉलर पर पाए मैंने लिपस्टिक के निशान हैं। हम सब पिछले कई दिन से परेशान हैं। पूछा तो बोला, प्रेम का तूफान जब उमड़ कर आता है तो ऐसा अक्सर हो ही जाता है। और कल जो वो मेरे सामने बैठा सूंघ रहा रुमाल था, आज मैंने धोते हुए देखा उस पे चिपका हुआ एक लंबा बाल था। अब जैसे तैसे उसे समझाओ, उस नकली जवान को किसी तरह फिर से बूढ़ा बनाओ। मैंने कहा, देखो भाभी, माना तुम्हारे पति पर चढ़ा नया जोश है, या बुढ़ापे में वह खूब बैठा होश है, पर सारा कसूर उसका ही नहीं, कुछ तुम्हारा भी दोष है। आदमी का मन स्वभाव से चंचल होता ही है। प्रणय का भूत चाहे पतियों में सोता ही है, पर कभी कभी जाग भी जाता है। किसी अप्सरा को देख फिसल जाता है मन, पाने को जी ललचाता है। पत्नियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पतियों की दबी हसरतों का ज्ञान रखना चाहिए। डांट भले लेकिन पर कभी कभार प्यार भी करना चाहिए। बेलन हाथ में लिए बिना भी कभी तो इंतजार भी करना चाहिए। अब जिस पति को पत्नी के हाथ में सदा झाड़ू ही नजर आएगा, वो निश्चय ही किसी और के पास जाएगा। बुजदिल से बुजदिल पति भी एक दिन हाथ से निकल जाएगा। जान देने की बजाय वह जान की बाजी लगाएगा, बचाएगा कुछ पैसे सब्जी राशन की खरीद फरोख्त में, करेगा हेरा फेरी। सौदा हो गया महंगा ऐसा बताएगा, पटाएगा कोई फुलझड़ी चुलबुल सी।
फिर से उसे सिनेमा ले जाएगा। काम रहता है बहुत दफ्तर में, ऐसा ही अक्सर बहाना बनाएगा। हो सकता है उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए और वह किसी छोकरी को लेकर भाग जाए। चाहे वो नए सिरे से बच्चे खिलाएगा, धोएगा कपड़े, पैर भी दबाएगा, ढोएगा थैले और डांट खाएगा, पर किसी का बसा बसाया घर बेकार में उजड़ भी तो जाएगा। इस उम्र में किसी पत्नी का पति के बिना गुजारा नहीं हो सकता। जिसे आराम करने की आदत हो गई हो, उससे घर का काम सारा तो हो नहीं सकता। कॉलर पर लिपस्टिक के निशान तो प्रथम चरण के चिन्ह हैं। सिचुएशन संभल सकती है, कोई ना कोई युक्ति अब भी निकल सकती है। भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, कोई युक्ति सुझाइए, मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। कैसे उस नकली जवान की मैं पलट सकती बाजी हूँ। मैंने कहा, औरतों को रूप श्रृंगार सुबह शाम करना चाहिए, अपनी खिसकती जवानी को संभालने का इंतजाम करना चाहिए। अब तुम ही देख लो अपना तुमने क्या हाल बना रखा है। देह को तुमने अपनी फुटबॉल बना रखा है। साड़ी से धोती पर उतर आई हो, डायमंड से मोती पर उतर आई हो, लिपस्टिक बिंदी तो तुमने कभी लगाई ही नहीं, और नाइटी तो शायद कभी सिलवाई ही नहीं। शादी के बाद एक आध बार पहनी हो तो वो बात अलग है, पर उसको बीते हुए तो अब हो गया युग है।